नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान लूटपाट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1। इसका इंट्रोडक्शन क्लास मैंने अगले के वीडियो में डाल रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर जरूर देख लें। वो वीडियो का लिंक इंट्रोडक्शन का मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, ठीक है, तो जाकर देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इन संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं। माना ए बराबर क्या माने 225 और बी बराबर क्या माने 135। ए बराबर 225 क्यों माने, तो बड़ा को हमेशा क्या मानते हैं ए और छोटा को बी, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसका होता है फॉर्मूला भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है, भाज्य बराबर भागफल गुना भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। इसी को हम इंग्लिश में लिखते हैं ए बराबर बी, भागफल को क्यू और प्लस शेषफल को आर, ऐसे ही लिखते हैं शॉर्ट में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये क्या है, यूक्लिड विभाजन फॉर्मूला, ठीक है। इसी में आज बनाएंगे, ठीक है। देखिए ए कौन है 225, तो यहाँ लिखे 225 बराबर बी क्या है 135, तो 135। इसको हम रफ में इधर करते हैं 135, ठीक है, 225 और कितना बार में खाएगा, एक बार में, तो एक बार में खिलाए 135। तो 5 5 0, 12 में 3 गया 9, ठीक है, 90 आ गया। तो यहाँ 135। अगर 90 को दो बार में खा रहे हैं क्या होगा 180, लेकिन यहाँ एक बार में ही आएगा 90। तो 35 90 135 में 90 घटेगा तो 45। फिर ये 90 यहाँ आ जाएगा 45 दूनी 90, ठीक है। देखिए यहाँ एचसीएफ कौन होता है, आंसर कौन होता है, एचसीएफ वही होता है जिसका अंतिम भाजक क्या हो, जिसका शेषफल क्या हो 0। देखिए इसमें शेषफल क्या है 0, कटा किससे 45 है ना, तो यही क्या होगा एचसीएफ। यहाँ अगर बनाएंगे, देखिए चरण एक, कौन चरण एक, चरण 225, ठीक है, गुना कितना मेरे में खाया एक प्लस आर कितना आया 90 आया ना, शेषफल इसमें 90। तो यहाँ आर बराबर नॉट इक्वल टू 0, आर बराबर 0 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। चरण दो, चरण दो में देखेंगे तो क्या है, 135 है ना, 135 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, बराबर ये 90 कहाँ जाएगा यहाँ। तो 90 कितना बार में खिला है एक बार में ना, तो एक फल भागफल एक और शेषफल इसमें कितना आया 45, तो 45। तो यहाँ भी आर बराबर 0 नहीं आया, आर बराबर इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी नहीं होगा एचसीएफ। चरण तीसरा में देखेंगे ये 90 कहाँ जाएगा यहाँ, तो 90 बराबर और 45 कहाँ जाएगा यहाँ, ठीक है। और 45 कितना बार में, दो बार में हमको क्या मिलेगा 90, शेषफल कितना है 0। तो यहाँ आर बराबर क्या है 0, इसीलिए एचसीएफ बराबर क्या होगा 45। तो समझ में आया, जहां आर बराबर 0, जहां शेषफल क्या है 0, तो उसी भाजक को क्या बोलते हैं एचसीएफ, क्या बोलते हैं एचसीएफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, 196 और 38220 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो किस विधि से, उसी यूक्लिड विभाजन विधि से। तो माना यहाँ भी मान लेंगे, माना ए को क्या मानेंगे 38220 और बी को 196, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है।
तो यहाँ क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा ना। तो ए किसको माने 38,220, तो यहाँ लिखेंगे 38,220, ठीक है। और बी क्या है 196, रफ में कर लेते हैं 196 और 38,220 का, ठीक है। तो ये जो है ना 196 एक बार में कट जाए किसमें 195 बार में, कितना बार में 195 बार में ही कटेगा। तो यहाँ क्या आएगा 38,220 हट गया। तो यहाँ क्या आएगा 195 प्लस 0, तो यहाँ क्या आ गया r बराबर इक्वल टू 0, इसीलिए HCF बराबर क्या है 196, क्या है 196। तो अंतिम भाजक कौन था, 196 ही था ना, कटा किससे 196 से ना कटा, तो यहाँ क्या होगा HCF बराबर क्या होगा 196। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या है 867 और 255 का HCF, ठीक है। 867, तो 867 में ए मान लिए 867 को ही और बी माने 255, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना है 867, ठीक है, और बी 255, इधर रफ में करें 255 और 867, तो कितना बार में 2 तिया 6, तो 3 बार में खिलाते हैं, कितना आएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, 3 चौक 765, घटाएंगे इसको 7 में 5 गया 2, 8 में 102, 102 फिर यहाँ आ जाएगा भाजक बन जाएगा भाज्य 255, ठीक है। 102 को 2 बार में खिलाए तो क्या आएगा 204, 5 में 4 गया 1, यहाँ क्या आएगा 5 51, 102 फिर यहाँ आ गया 151 दूनी 102, कट गया कितना बार में 51 से 255, चरण 1, ठीक है। चरण 1 में 255 कितना बार में खिलाए 3 बार में, शेषफल कितना आया 102, ठीक है। यहाँ r बराबर 0 नहीं आया, r बराबर 0 नहीं आया, r इज इक्वल टू नॉट 0। चरण 2 में अगर हम बोर्ड एग्जाम में बनाएंगे इसी तरीके से बनाएंगे तो हमें और अच्छा नंबर फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। चरण दूसरा क्या है, यहाँ क्या किए ये 255 इधर आ जाएगा ना 255, यहाँ कितना मेरे में कितना है 2, 255, फिर यहाँ क्या है 102, ये 102 कितना मेरे में 2, शेषफल कितना आया 51, तो यहाँ भी r बराबर 0 नहीं आया, ठीक है। चरण तीसरा चरण में क्या 102 इधर आ जाएगा और 51 यहाँ कितना बेर में खाया 2 बेर में, प्लस इसमें शेषफल क्या आ गया 0, तो यहाँ लिख सकते हैं हम r इज इक्वल टू 0, इसीलिए HCF बराबर क्या होगा 51, क्या होगा 51, HCF का मान क्या होगा 51, ठीक है। ये रहा नंबर 1 का 1 2 और 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, दर्शाइए कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो देखिए पहले यहाँ सोचेंगे, पहले धनात्मक पूर्णांक बोलते किसके, विषम धनात्मक पूर्णांक किसको बोलते हैं, ठीक है। विषम धनात्मक पूर्णांक जैसे आप मान लीजिए 5, जैसे 9 17 11, ये सब क्या है विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो देखिए 9 को जैसे है तो 6 गुना 1 प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं, 6 गुना 1 क्या हुआ 6, 6 3 9 17, तो 6 दूनी 12 5 17, इसी का रूप का हुआ ना, तो ये सब क्या है विषम हुआ। जैसे 11 है ना, तो देखिए 6 गुना 1 6 एकम 6 और 5 11, क्या होगा 6 5 11, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना इस रूप का विषम धनात्मक पूर्णांक को हम
इस रूप का लिख सकते हैं, इस रूप का लिख सकते हैं। अगर ये है तो 6 गुना 0 प्लस 5, 6 गुना 0 कितना हुआ 0, और प्लस 5 क्या हुआ 5। तो हम विषम जो है ना, विषम धनात्मक पूर्णांक, हम इस रूप को हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसी को हमें दर्शाना है, ठीक है। रूप का होता है नहीं, वही पूछा है। देखिए पहले हम मान लेते हैं, माना कोई विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिए, ए माने, क्या माने ए, और बी बराबर क्या मान लिए 6, बी बराबर क्या माने 6, बी बराबर 6 इसलिए माने यहाँ जिस रूप का दिया रहता है ना वही बी मानते हैं। जैसे देखिए 6q+1, 6q+3, 6q+ क्या दिया 5 दिया है ना, तो हर जगह 6q+6q+ दिया है, तो इसीलिए बी का मान क्या माने 6। अगर 5q+1, 5q+2, 5q+3 ऐसे दिया रहता तो यहाँ क्या मानते, बी का मान 5, क्या मानते 5। और आर का मान हमेशा क्या होता है बी से छोटा, इससे क्या होता है छोटा, तो इसे कर दिए छोटा। और 0 से क्या होता है बड़ा, और या 0 के बराबर, ऐसा होता है, ठीक है। इसको भी जो ये भी जो बनेगा ना, तो यूक्लिड विभाजन से ही बनेगा। यहाँ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, ठीक है, लिख दिए। क्या होता है ए बराबर b³ + r होता है ना, तो ए क्या है, तो ए तो ऐसे माने हैं, बी क्या माने 6q प्लस आर का मान देखिए हम क्या मोले हैं, आर का मान 0, देखिए आर का मान क्या 6 है ना, तो आर का मान जो हम लेंगे 0 से लेकर कहाँ तक लेंगे 5 तक लेंगे, इससे एक कम। आर का मान यहाँ, आर का मान आर बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 यहीं तक लेंगे, ठीक है। अब लिखते हैं जहां आर बराबर 0, तो ए बराबर b 6q+0, तो बराबर क्या होगा 6q। आर का मान अगर 1 लेंगे तो ए बराबर 6q+1, और अगर 2 लिए तो ए बराबर 6q+2, 3, तो ए बराबर 6q+3, आर बराबर 4 लिए तो ए बराबर 6q+4, और आर अगर 5 माने तो 6q+5, ठीक है। अब यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यहाँ देखिए 6q है ना, और 6q+2 है ना, और 6q+ क्या 4 है, तो 6q, 6q+2 और 6q+4, ये सब क्या है सम धनात्मक पूर्णांक है ना, सम, ये भी क्या है सम, ये भी क्या है सम है ना, 6q+4 सम धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन हमें क्या चाहिए विषम धनात्मक पूर्णांक ना, लेकिन हमें विषम
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, किसी परेड में 16 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, 16 और 32 का इनडायरेक्टली इसमें क्या बोला है, मतलब एचसीएफ ही निकालना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है वही पूछा है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो यहाँ यूक्लिड विभाजन ठीक है, तो ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। ए कौन है, ए तो बड़ा वाला ही रहता है 616 और बी 32। यहाँ रफ में करते हैं 32 भागा 616, एक बार में क्या होगा 32 ही 9, 5 में 3 8, फिर 9 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, एक 28, 16 में 8, उसके बाद 8 में 8 गया, 32 गुना अगर 19 करें तो 19 दूनी 38 की 8, हाथ मेरा 3, 19 तिया 57, 58 60, 608 होता है। कितना होता है, डायरेक्ट हम खिलाते हैं 608। 616 616 में 608 घटा कितना बचेगा 8, इधर का 32 उतर गया, 8 चौके 32, तो कितना 8 में कटा, तो यहाँ 32 गुना 19 प्लस आर कितना है 8, तो चरण 1, यहाँ आर बराबर 0 नहीं है। ठीक है, चरण दूसरा में कितना आया 32 8 गुना 4 प्लस 0, तो यहाँ आर बराबर क्या आया 0। ठीक है, इसीलिए एच सी एफ बराबर क्या हुआ 8। इसीलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, अधिकतम संख्या 8 होगा। ठीक है, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा 8। ठीक है, ये कह रहा क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है या नहीं। जिस तरह नंबर 2 का बनाए थे ना उसी तरह ये बनेगा नंबर 4 का। ठीक है, इसमें भी हम मान लेते हैं, माना कोई, ठीक है, दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या है a, b बराबर क्या मान लिए 3। बोले थे ना जिस रूप का दिया रहेगा उसी रूप को हम क्या मानते हैं b। ठीक है, और यहाँ r का मान क्या होगा, b से हमेशा क्या होता है छोटा और 0 से बड़ा या उसके बराबर। तो r यहाँ क्या है, b का मान क्या है 3 है ना, तो हम r का मान क्या लेंगे 0 1 2। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ठीक है, तो a बराबर बी क्यूब प्लस आर। ठीक है, जहां r बराबर क्या माने 0, a बराबर 3q प्लस 0, तो क्या होगा, लेकिन यहाँ क्या करेंगे दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे ना, क्योंकि यहाँ क्या बोला वर्ग, तो इसका भी क्या किए स्क्वायर किए, तो 3q का स्क्वायर क्या होगा 9q स्क्वायर होगा ना। लेकिन यहाँ देखिए 3q ने हम यहाँ क्या ले लिए 3 कॉमन, 3 में 9q स्क्वायर में अगर हम 3 कॉमन लिए तो क्या होगा 3 का 3 में 9 के बेर में 3 बेर में आया और q स्क्वायर। ठीक है,
तो 3 का क्या हुआ 3, और 3 क्यू स्क्वायर जो है ना, हम इसको ही क्या मान लिए m, क्या माने m, क्योंकि यहाँ इस रूप का हमें पुराना है, तो यहाँ क्या माने 3m। तो क्या होगा 3m। जब जब यहाँ लिखते हैं जब, और जब r बराबर क्या माने 1, ठीक है, तो a बराबर 3q+1, तो इसका क्या होगा स्क्वायर होगा ना, इधर भी क्या होगा स्क्वायर, ठीक है। तो 3q+1 का स्क्वायर तो क्या होता है a+b का होल स्क्वायर पढ़े हैं ना, a² + 2ab + b², तो वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो 3q का स्क्वायर a² हो गया प्लस 2ab प्लस में b², ठीक है। तो 3q का स्क्वायर कितना हुआ 9q² प्लस 3 दूनी 6q+1 हुआ ना। तो यहाँ भी क्या लेंगे हम 3 कॉमन लेंगे, इधर लेते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, ठीक है। तो सेम वैसे ही करेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या माने a, b बराबर क्या माने 9, जिस रूप में दिया रहता है तो 9 माने, और r हमेशा क्या रहता है b से छोटा, b से एक छोटा रहता है। तो यहाँ भी क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, प्रेमिका, ठीक है। देखिए a बराबर BQ+R, ठीक है। R क्या मानेंगे यहाँ r बराबर मान लेते हैं 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ज्यादा नहीं मानेंगे। जब r क्या हो 0 हो तो a बराबर 9q+0, तो क्या होगा दोनों तरफ क्या करेंगे q करेंगे ना, क्योंकि क्या बोला है घन करने, क्या बोला है घन, तो इसका भी क्या किए घन। तो 9 का घन कितना होगा, 9 में 81, 81 गुना 9, 81 गुना 9, 729, तो कितना हुआ 729 क्यू, ठीक है। इसका अगर हम कॉमन लें तो 9 अगर कॉमन लें तो क्या आएगा 81 क्यू, ठीक है। यहाँ देखिए 9 और 81 क्यू क्या मान लिए हम m, तो क्या हुआ 9m। 81 क्यू जो है ना इसको क्या माने हम m माने, तो क्या हुआ 9m। और जब r बराबर 1 हो तो क्या हो 1, तो a बराबर 9q+1, इसका भी क्या होगा होल क्यू होगा ना, इधर भी होल क्यू। तो a+b का होल क्यू होता है, क्या होता है फॉर्मूला a+b का होल क्यू, ए क्यू क्या होता है a क्यू+b क्यू, ठीक है, प्लस 3ab, 3a क्या है
9 क्यूब प्लस 1, फिर ए प्लस बी, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो 9 का क्यूब कितना होगा, 729, 729 का क्यूब +1 का क्यूब 1, 9 तिया 27 क्यूब गुना